हाय फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए कक्षा 10वीं का हिंदी गोधली भाग 2 का गद्य खंड का दूसरा पाठ जो विष की दात जो है जो लिखे हैं नलिन विलोचन शर्मा। आज हम विष के दात का कहानी पढ़ेंगे और देखते हैं जहाँ तक कवर होता है वहाँ तक कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाला में कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं विष की दात में क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत काफ़ी मददगार साबित करेगा। आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, लाइन बाय लाइन समझाएंगे आपको। बस आप मेरे साथ बने रहें। आप यदि नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए फिर से मौका आने वाला नहीं है हिंदी पढ़ने के लिए। आपको यदि हिंदी में अच्छा करना है, हिंदी का अच्छे से पढ़ाई करना है, हिंदी में 80-90 प्लस स्कोर करना है तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे जितना भी वीडियो अपलोड किया सबको जाकर देख लीजिए एक बार और मेरे साथ हमेशा जुटे रहें और शुरू से लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, आप नए तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपका जो भी वीडियो अपलोड करो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि विष की दात में क्या पढ़ना है नलिन विलोचन जो लिखे हैं। ठीक है, चलिए ये है विष की दात। क्या है? विष की दात। ठीक है, चलिए इसमें हम आपको अब पढ़ाते हैं। देखिए क्या इसमें कहानी है। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब हैं जिनकी एक नई मोटर कार यानी मोटर कार जो कार होता है वो हो एक बंगले मतलब जो घर होता है उसके सामने बरसाती में खड़ी है, यानी बरसात में क्या है खड़ी है, बरसात के मौसम में खड़ी है। ठीक है, लगा हुआ है। काली चमकती हुई, याद रखिए ऑब्जेक्टिव सबसे आ सकता है कि उनकी कार कौन सी कलर की थी। ये सब सेन साहब की कार कौन सी कलर की थी ये सब याद रखिएगा। तो उनकी काली कलर चमकती हुई, यानी कौन सा कलर? काली थी, चमकती हुई। स्ट्रीमल इंड जैसे कोयले घोंसले में कि कब उड़ जाए। ठीक है, स्ट्रीमल इंड यानी जैसे कि कोयले घोंसले में से कि कब उड़ जाए, घोंसले में कि कब उड़ जाए। ठीक है, सेन साहब को इस कार पर नाज था। क्या सेन साहब को क्या था? इस कार पे नाज था। वो बिल्कुल नई मॉडल क्या था, इसको थोड़ा सा मिटाते चलेंगे क्योंकि आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये क्या था? बिल्कुल ही क्या था? नई मॉडल 7,500 में आई थी। कब? नई मॉडल कितने में? 7,500 में आई है। ठीक है, काला रंग चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। इस तरीक़ा से काला एकदम चम कार थी उनकी कि उसमें आप गाड़ी के सामने जाके खड़े होते तो उसमें क्या होता, आप अपने मुंह देख सकते थे। इस तरीक़ा से एकदम चम कार था, एकदम काला का, एकदम पूरा एकदम साफ़ सुथरा रखते थे, पूरा एकदम चमकाग रखते थे, एकदम चम कर रहा था, पूरा काले रंग का था, उसमें अपना चेहरा देख सकते थे। इस तरीक़ा से एकदम चम साफ क्लीन था। ठीक है, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर के सामत से ही समझो, सोफर की सामत ही समझो। क्लीनर मतलब क्या होता है? क्लीनर मतलब जो मतलब कि जो सफाई करता हो, और सोफर किसको बोला जाता था? तो सोफर मतलब कि उसको जो ड्राइवर होता था गाड़ी को उसको सोफर बोला जाता था। ड्राइवर को क्या बोला जाता था? सोफर। सामत मतलब कि समझो कि दुर्भाग्य हो, मतलब कि उसकी अब खैर नहीं, उसकी क्या क्या उसकी क्लास लग सकती है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसकी खैर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए तो उसके बाद मेम साहब क्या है? मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटक ना जाए। मेम साहब का सख्त तो मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने ना जाए। अब देखिए खोखा खोखी कौन था और ताकीद मतलब क्या होता है? देखिए ताकीद मतलब होता है कोई बात जोड़ देकर कहना, कोई बात जोड़ देकर कहना। ताकीद मतलब होता है कि कोई बात जोड़ देकर कहना। ठीक है, और खोखा खोखी यानी कि बच्चा बच्ची, जो बंगला का उनका बच्चा बच्ची था उसको खोखा खोखी बोलते थे। क्या बोलते थे? खोखा खोखी। गाड़ी के पास फटकने ना पाए मतलब कि निकट ना आए। फटकने ना पाए मतलब कि निकट ना आए, गाड़ी के आसपास में ये बच्चा बच्ची जो है वो ना जाए। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है। कितना है? लड़कियां कितनी थी उनकी? सेन साहब की लड़की कितनी थी? ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील थी। ठीक है, कितनी थी? 5 थी।
पाँच पाँच ठहरी और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीत जगाती मूरत ही हैं। समझो कि क्या थी, पाँच पाँच जो ठहरी और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीत जगती मूरत ही हैं। ठीक है, यानी कि देखो तमीज मतलब होता है विवेक बुद्धि शिष्टा, जिसके पास शिष्टा मतलब कि जिसके पास अनुशासन हो उसको हम शिष्ट, उसके पास शिष्टाचार हो उसी को हम क्या बोलते हैं, तहजीब। क्या बोलते हैं, तमीज, तमीज। ठीक है, तमीज उसी को बोलते हैं जिसके पास क्या हो, अनुशासन हो, उसके बाद उसके पास क्या हो, अनुशासन मतलब सही से रहता हो, सबको इज्जत प्रतिष्ठा देता हो, मतलब सबको एक, ये नहीं कि किसी को मतलब ऐसे वैसे उल्टा पुल्टा समझता हो, मतलब कि जिसके पास शिष्टाचार हो, जिसके पास मतलब कि एक दूसरे से जो बड़ का इज्जत करता हो, छोट का सम्मान करता हो, उसी को बोलते हैं तमीज। ठीक है, ठीक है, कि तो जीत जगती मूरत है, यानी कि उसके पास क्या है, बहुत अच्छा, मतलब वो बहुत अच्छी लड़की थी, वो ना किसी से ज़्यादा कुछ बोलती थी, उसके पास वो डरती भी थी, क्या थी, डरती भी थी, और क्या वो भी मतलब कि एकदम उसके पास इतना संस्कारी थी लड़कियां। ठीक है, एकदम समझो कि मूरत थी, एकदम संस्कारी, संस्कारी का मूरत थी। ठीक है, बहुत शिष्टाचार थे उसके पास, बहुत अनुशासन में रहती थी। ठीक है, जो पांचों बेटियां थी। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए, मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए, मिस्टर और मिसेज समझ रहे हैं आप, मिस्टर और मिसेज को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, यह सिखाया हो या नहीं क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी गई। तालीम मतलब शिक्षा, तालीम मतलब क्या होता है, शिक्षा, यानी दी गई कि बस इन जो मिसेज और मिस्टर थे उन्होंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब सिखाए थे, क्या कि ये सब की शिक्षा दी थी, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये सब कौन शिक्षा, मिस्टर और मिसेज दिए थे, यानी मिस्टर यानी सेन साहब और उनकी वाइफ दिए थे, उसको शिक्षा दिए थे। ठीक है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको एकदम बहुत अनुशासित बना दिए थे बच्चे, जो थी पांचों बेटी थी। ठीक है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। क्या बोली कि लड़कियां क्या है, तो बोली क्या, कठपुतलियां हैं। कठपुतलियां मतलब कि लड़की को हम लोग जैसे रखेंगे वैसे वो रहेगी, इनका कहना था कि लड़की को जैसे हम रखेंगे वैसे ही रहेगी, यानी कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। और उनके माता पिता को इस बात का गर्व था, गर्व यानी कि मतलब कि महसूस हो रहा था, नाज था, गर्व था कि मेरी बेटी इस तरीक़े से जैसे हम बोलते हैं वैसे रहती है, जो हम कहते हैं वो करती है, तो नाज होगा कि मेरी बेटी बहुत समझदार है, जो मेरी बात मानती है। इसलिए उनके माता पिता को क्या होता है, गर्व हो रहा था। वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं थी, वह किसी भी चीज़ को क्या करती, तोड़ती फोड़ती नहीं थी। वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है। वो देखो, या कर ये ज़्यादा चीज़ किसी कोई वस्तु उसको तोड़ फोड़ नहीं करती थी, वे दौड़ती थी और खेलती भी थी, लेकिन कब, शाम में, क्योंकि उसको शाम में ही सिखाया गया था कि शाम में खेलना ये सेहत के लिए अच्छा होता है, तो उसको जो सिखाया गया था वही करती थी, तो वही उसको शाम में बोला गया था खेलने के लिए सेहत का अच्छा, तो उससे में शाम में ही खेलने जाती थी, क्योंकि उनको सिखाया गया था शाम में खेलने के लिए। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने ओठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरीकाएं, सोसाइटी की क्या तरीकाएं, सोसाइटी की तरीकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलाकर किलकिरी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। समझे, वो मतलब उस ऐसी सोसाइटी थी, क्या थी, ऐसी सोसाइटी, सोसाइटी मतलब जो शिष्ट समाज, भद्र लोग, मतलब जो सोसाइटी मतलब जो आसपास में जो सोसाइटी होता है, जैसे कैसा बिहेवियर है सबका, कैसा व्यवहार है, वो कैसा सोसाइटी है, किस सोसाइटी में रहती है, ये होता है ना, तो वही सोसाइटी होता है। ठीक है, तो ऐसा सोसाइटी था कि उन्होंने क्या क्या सिखाया था कि उनकी ये बातें सेहत के लिए जरूरी है, तो सब तब जाती थी, उनकी ऐसी मुस्कुराहट थी कि अपने ओठों पर ला सकती थी। लेकिन सोसाइटी की तरीकाएं मतलब जो मतलब कि जैसे तरीका होता है ना सबका चीज़ करने का, वही तरीका है, उनमें से कुछ सीखना चाहिए था। उनकी जो कुछ तरीका थी, जो सेन साहब की बेटी की, उनमें से कुछ सीखना चाहिए था। ठीक है, तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकिरी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। लेकिन उन्हें क्या क्या, उन्होंने जो हंसते थे और खिलखिली मारते थी उनकी बेटियां, लेकिन उनकी
कोई सुना नहीं, ठीक है, मतलब कोई सुना नहीं, ठीक है। सेन परिवार के मुलाकाती रस्त के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते थे, ठीक है, एक तुम लोग हो जो और मिसेज सेन की लड़कियां, अब फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोग के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। मैंने बोले कि देखो एक तुम लोग लड़कियां, मैं बोल रही कि एक तुम लोग लड़कियां सेन साहब की लड़कियां हैं जो देखो क्या करती है, वो अपने एक चीज़ तोड़ती फोड़ती नहीं है, जो बोलते हैं वो रहती है, ठीक है। तो वो उनकी एक लड़कियां और तुम लोग जो तोड़ फोड़ करते हो, देखो तो उनकी कैसी लड़कियां, नहीं तोड़ती फोड़ती, बस समझदार है, जो बोलते हो वो मानते हैं, ठीक है। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है तो उसने मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। जो उनकी सेन साहब की लड़कियां थी उनसे तो कोई खतरा नहीं था उनकी मोटर गाड़ी को, क्योंकि वो तो छूती भी नहीं, वो तो जो बोलते थे वही करते थे, जो सिखाया तो वही करते थे, तो उनकी कोई खतरा नहीं थी, क्योंकि उनको नहीं सिखाते कि मेरे गाड़ी के पास जाना, तो उनकी कोई खतरा नहीं थी गाड़ी से, लड़कियां से गाड़ी को, ठीक है। लेकिन खोखा भी तो है, ये तो सब खोखी थी, ये सब खोखा भी तो है, यानी बच्चा भी तो है उनका। तो खोखा जो एक ही है सबसे छोटा है, खोखा यानी बेटा उनकी क्या है, एक ही है जो सबसे छोटा था, बेटी 5 थी, ठीक है। खोखा नौमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था, ठीक है, नौमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था, यानी कि क्या था, नौमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था, वो बहुत मतलब कि आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा था, ठीक है। उससे कुछ उम्मीद नहीं थी, उससे कुछ उम्मीद नहीं थी खोखा से, ठीक है, लेकिन वो बहुत प्यार, वह सब बहुत प्यारा था, लेकिन उससे कुछ उम्मीद कोई नहीं रखता था कि कुछ करेगा ये, ठीक है। तो इसीलिए वो प्यारा लेकिन प्यारा था, ठीक है। चलिए उसके बाद, यह नहीं कि मिसेज सेन अपने और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालात में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते थे, लेकिन मनन लगने का बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का अभी भार्व का जाकर हुआ था, अभी भार्व मतलब क्या होता है, जो देखिए अभी भार मतलब होता है उत्पत्ति या प्रकट होना, ठीक है, क्या होता है, अभी भार मतलब क्या होता है, उत्पत्ति या प्रकट होना, ठीक है। तो ये अभी खोखा जो था, ये खोखा अभी प्रकट ही हुआ था, तब जाकर, यानी कि अभी वहाँ पे क्या हुआ था, सामने भी आया हुआ था, प्रकट ही हुआ था, तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों क्या था, दोनों को बाकी नहीं रह गई थी, क्या दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो, ठीक है। उन्होंने खोखा का कोई अति उम्मीद ही नहीं था कि खोखा भी होगा, लेकिन वो लास्ट में क्या हुआ, प्रकट हो गया, खोखा आ गया, हो गया, ठीक है। ये दोनों को कोई उम्मीद नहीं थी कि होगा, लेकिन हो गया, ठीक है। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, वो बाकी सब नियम को नहीं मानता था, अपवाद मतलब कि वो ये सब चीज़ को नहीं मानता था, ठीक है। वो अपने मन से चलता, जैसे उनकी बेटी मानती थी, जो सिखाएगा वो सब मान लेती थी, लेकिन इनका खोखा जो था, पुत्र था, यानी कि बेटा जो था, बच्चा, वो नहीं मानता था, ठीक है। वो अपवाद था, यानी कि वो ये सब चीज़ में नहीं मानता था, ठीक है। वो नियमों का नहीं मानता था, और वह स्वाभाविक नहीं था, मतलब कि वो अस्वाभाविक नहीं था, मतलब कि वो जो बोलते थे वो नहीं करता था, ठीक है। ये अपने मन से जो इनको मनवा था कर देता था। इस तरह मोटर को क्या हुआ, मोटर को कोई खतरा हो सकता था। अब जब जो उनका बेटा स्वाभाविक नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि उनकी मोटर को क्या हो सकता है, उनकी मोटर को खतरा हो सकता है, था तो खोखा से ही, किससे, तो खोखा से ही, क्योंकि खोखा लंपट था लड़का, ठीक है। वो बाकी बेटी जैसी नहीं सुशील थी, एकदम एकदम जैसे बोलती थी वैसे रहती थी, लेकिन ये क्या थी, ये लंपट था, ये कभी तोड़ भी सकता था, फोड़ भी सकता है, देखो अभी क्या क्या करता है, तो ये थोड़ा सा लंपट जैसा था, तो इससे खतरा था मोटर गाड़ी को, ठीक है। किससे, तो खोखा से। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पाँचों हुई, यानी ये सब पाँचों का नाम है, पूछ देगा आप सब्जेक्टिव में कि पाँचों बेटियां के क्या क्या नाम था, या फिर ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि इनमें से कौन सेन साहब की बेटी की नाम था, कौन बेटी थी, तो इसमें आप टिक आउट कर सकते हैं, या सब्जेक्टिव में दे देगा तो आप लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन
सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों हुई थी। ठीक है, उनकी बेटी यानी खोखी। तो उनके लिए घर में अलग नियम थे। जो पांचों बेटी हुई थी उनके लिए घर में क्या थे, अलग नियम थे। यानी कि वो उनका अलग नियम था, उनको क्या करना था क्या नहीं करना था उसका अलग नियम था। लेकिन दूसरी तरह शिक्षा थी कि खोखा के लिए अलग दूसरी नियम थी। यानी खोखा के लिए अलग नियम था, खोखी के लिए अलग नियम था, लड़का का अलग और लड़की के लिए अलग नियम था। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। उनका सेन का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, तो उसे तो इंजीनियर होना है। क्या है, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उसमें उसके लक्षण दिखाई पड़ते थे। देखो क्या है कि देखो वो क्यों इसको इंजीनियर बोल रहे थे, क्योंकि वो तोड़ते फोड़ते रहता था। इंजीनियर इसीलिए वो बोल रहे थे कि तोड़ते फोड़ते रहता था। वो बनाना क्या चाहते थे, इंजीनियर ही बनाना चाहते। खोखा को क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इंजीनियर होना चाहिए। तो देखो वो जो तोड़ फोड़ रहा है तो बेटा को क्या बोल रहा है कि वो इंजीनियर बनना चाहता है। यही यदि वहाँ खोखी तोड़ती या लड़की तोड़ती उनकी बेटी, तो देखो उनकी बेटी को तोड़ देती हो खेन साहब। लेकिन वही बेटा तोड़ा है तो उसको क्या बोल रहा है कि इंजीनियर है, इंजीनियर होना चाहता है। लगता है इसकी लक्षण दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि तोड़ फोड़ रहा है तो इंजीनियर ही सब करता है। तो देखो कितना है, बेटा को क्या बोल रहा है कि तोड़ता फोड़ता है तो इंजीनियर बना देता है, लेकिन बेटी वही तोड़ती तो देखो इंजीनियर के इंजीनियर कर देता। ठीक है, लेकिन देखिए बेटा को क्या बोल रहा है कि इंजीनियर का लक्षण दिखाई दे रहा है, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही है। लेकिन देखो क्या बोल रहा है कि ट्रेनिंग भी वैसी ही दी रही है, नहीं उसको तोड़वाओ फोड़वाओ, लेकिन उसको कुछ नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि उसको ट्रेनिंग, उनको लग रहा है कि ट्रेनिंग हो रहा है, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चा को। यदि तोड़ फोड़ रहा है तो ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, बात यह है कि खोखा को क्या दुलित स्वभाव के अनुसार इन दोनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया। क्या हुआ, यानी कि दुर्लित मतलब होता है लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ। ठीक है, क्या होता है, लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ। दुर्लित मतलब क्या होता है, दुर्लित मतलब होता है लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ स्वभाव का, यानी कि बिगड़ा हुआ लाड़ प्यार से उन्हें बिगाड़ कर स्वभाव के अनुसार से ही सेन ने सिद्धांतों को ही बदल दिया। ठीक है, क्या क्या बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। क्या है, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। ठीक है, उसको जहाँ बैठ के जो कोई लोग आते हैं गेस्ट लोग तो क्या होते हैं वहाँ बैठते हैं। ठीक है, तो वही वहाँ पे क्या करते हैं, बैठते हैं। ठीक है, अब देखिए बैठते हैं और बातचीत के लिए क्या होते हैं, विषय में अब स्वभाव होने पर चर्चा निकाल पड़ती है। क्या मतलब कि अभाव के होने पर चर्चा निकालनी पड़ती है। बातचीत के विषय पे क्या होता है, अभाव होने के पर चर्चा निकल गया, बातचीत निकल गया, मैंने होने लगा, शुरू हो गया कि किसका लड़का क्या करेगा। उस पर बातचीत में जब बैठकर क्या बोल रहे थे कि मेरा बेटा क्या करेगा, उसका बेटा क्या करेगा, उसका बेटा, मैंने अपने बेटे का मैं बता रहा था कि क्या करेगा। तब सेन साहब जब बड़ी बोलते हैं और दुर्दशा के साथ फरमाते हैं, मतलब कि क्या वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे, ट्रेंड कर कर रहेंगे। आजकल की पढ़ाई लिखाई में फिजूल है। ठीक है, इन्हें बोल रहे हैं क्या, ट्रेन अपने लड़कों को क्या करेंगे, ट्रेंड करेंगे। ट्रेन मतलब प्रशिक्षित कर देंगे, यानी उसको ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, प्रशिक्षित यानी कि उसको सब चीज़ सिखा देंगे। ठीक है, लेकिन फिजूल मतलब होता है फालतू व्यर्थ। ठीक है, क्या, फालतू व्यर्थ। ठीक है, फिजूल मतलब क्या होता है, फालतू व्यर्थ। ट्रेन मतलब होता है कि उसको प्रशिक्षित कर देंगे, यानी उसको पूरा शिक्षा दे देंगे, बता देंगे क्या क्या होता है। ठीक है, तो अपने ढंग से ट्रेंड कर देंगे। ठीक है, उन्होंने आजकल की पढ़ाई लिखाई को क्या बोला, आजकल की पढ़ाई लिखाई जो क्या फिजूल है, यानी कि फालतू है, व्यर्थ की है। ठीक है, क्या, व्यर्थ की है, फालतू है। ठीक है, ये इनको बताना था। ठीक है, वह तो उसे अपनी तरह से बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। खान साहब अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल का है, हो रहा है। क्या, खोखा 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। क्या, किंडरगार्टन स्कूल में, कौन सा स्कूल में, याद रखिए, किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। लेकिन मैंने अभी यहाँ क्या वाला इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ाई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठीक ठाक पीट
क्या कर, यानी कि उसका कहना था कि इसको स्कूल के भेजने की जगह पे, खेन साहब का कहना था कि स्कूल के भेजने की जगह पे इसको हम अपने घर में ही जो मिस्त्री होता है, बढ़ई का मिस्त्री होता है, या फिर और जो कारखाने का मिस्त्री, कारखाने का बढ़ई का मिस्त्री जो होता है, उसको बुलाकर यहीं पे ठोक ठाक सिखवाएं। देखिए ये मतलब बेटा को इंजीनियर बना रहे हैं, यानी ठोक ठाक यहीं से सिखवाते हैं, इसी को यहाँ ट्रेंड करते हैं, इसी ट्रेनिंग देते हैं। यानी कि स्कूल जाने की क्या जरूरत है, फिजूल की व्यर्थ है स्कूल जाना, ठीक है, तो घर पे ठोक ठाक सिखाएंगे। इससे बच्चों की उंगलियां अभी तो क्या है, औजारों से वास्तविक हो जाएगी, हिंदुस्तानी लोग यही समझते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि अभी से यदि हम इसको सिखाते हैं तो इसकी क्या होगी, अंगुलियां एकदम काम फटाफट करने लगी, अभी से ही पूरा ट्रेंड हो जाएगी, ये लड़का इनके पास ज्ञान हो जाएगा, इसकी अंगुलियां एकदम औजारों की तरह काम करेगा। इस तरीके से वो बोल रहे थे सेन साहब, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, एक दिन बनवाया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे, यानी गपशप यानी बातचीत कर रहे थे, ठीक है। क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए बातचीत का मतलब कि एक जगह बैठते तो बातचीत करेंगे ही, तो वही सब बातचीत कर रहे थे। तो उनमें से एक स्थापक साधन हैसियत मतलब क्या होता है, बकाया, मतलब जो हैसियत मतलब होता है, जैसे पूछता है किसी की तुम्हारा क्या हैसियत है, यानी स्तर, प्रतिष्ठा, ये सब औकात, जो उसको बोलता है औकात तुम्हारा क्या है, हैसियत क्या है, वही चीज़ को हैसियत बोला जाता है, ठीक है। तो हैसियत जो बात आया तो मतलब कि बोला कि देखिए उनकी हैसियत के अखवानस, और क्या बोला, थोड़ा सा मिटरा हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अखबार नवास थे और सेन साहब, ठीक है, अकबर नवास यानी अकबर नवास और सेन साहब का दूर के रिश्तेदार भी थे, ठीक है, होते थे। साथ में उनका लड़का भी क्या थे, था लड़का भी उनका था, जो खोखा से भी छोटा पड़ा, यानी छोटा पर खड़ा था, यानी खोखा से भी क्या था, छोटा था, समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। वो क्या था, लेकिन वो समझदार और होनहार मालूम पड़ता था, ठीक है। यहाँ क्या था, यहाँ पे देखिए ये इनका, ये यहाँ पे जो मिटा हुआ, इसको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अखबार नवीस, यहाँ पे क्या है, अखबार नवीस, जिसका मतलब होता है पत्रकार, ठीक है, पत्रकार, ठीक है, समझ गए, पत्रकार। अखबार नवीस का मतलब होता है पत्रकार, यहाँ पे मिटा हुआ है अखबार नवीस है, ठीक है, तो ये पत्रकार है, ठीक है। और उनका जो लड़का था और क्या था, छोटा था खोखा से, यानी सेन साहब का बेटा से छोटा था, और होनहार मालूम पड़ा, यानी होनहार था, ठीक है, क्या था, होनहार था, ठीक है, बहुत दिमाग का तेज होगा। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी, और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा, ठीक है। उन्होंने देखी, उनकी तारीफ कर दी, कुछ हरकत देखकर, क्या की हरकत देखकर उनकी तारीफ कर दी, और उनसे पूछा कि आप जो, फिर उसके बाद क्या पूछे उनसे कि बेटा आपका स्कूल तो जाता ही होगा, क्या पूछे, किसी ने उसकी कोई हरकत को देखकर, मतलब कोई कुछ किया होगा तो उसके देखकर कोई तारीफ करता है, हाँ बहुत अच्छा लड़का ये। और उस साहब ने पूछा, सेन साहब ने पूछा कि, तब उससे सेन साहब ने पूछा कि अच्छा तो आपकी बच्चा तो स्कूल जाता ही होगा। इस तो फिर पूछे सेन साहब, तो बोली देखें, इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते कि सेन साहब का शुरू किया, ठीक है, सेन साहब ने शुरू कर दिया, तो मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यानी पूछे भी कि आपका बेटा स्कूल जाता है कि नहीं, उसके बाद रुके भी नहीं, वो अपना बताना शुरू कर दिया अपने बारे में, अपना बेटा क्या बोलते भी नहीं, वो बोलने वाले ही थे कि क्या वो सेन साहब खुद शुरू हो गए, उन्हें बोलने भी नहीं दिए, वो बोलने चाहें कि वहाँ सेन साहब फिर शुरू हो गया कि हम अपना बेटा को तो इंजीनियर बनाने वाले हैं, क्या बनाने जा रहे हैं, यानी बनाने वाले हैं, और वे भी बातें दोहरा कर वे थकते नहीं, वो क्या मतलब वो बातें दोहराते दोहराते थकते नहीं, जब न तब बोलते मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनाएंगे, मेरा बेटा इंजीनियर बनाएंगे, इस तरीके से मतलब बोलते जा रहे हैं, बस थकते नहीं हैं, ठीक है। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुरा रहे थे, क्या चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, वैसे कोई बोलेगा तो मुझका हंसी आएगा नहीं कि मेरा बेटा इंजीनियर, अरे यार एक बार बोल दिया हो गया, मतलब लेकिन बोले जा रहे, थक ही नहीं रहे बोले जा रहे, तो क्या हुआ, पत्रकार मुस्कुराने लगे और चुपचाप। जब उनसे फिर पूछा गया कि आपने बच्चों को लिए में उनकी क्या
खगाल है क्या, क्या ख्याल है अपने बच्चों के विषय में, आपके लिए क्या ख्याल है, ठीक है। आपके बच्चे के विषय में क्या है, आपके लिए क्या ख्याल है, आपकी बच्ची क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये पूछे, ठीक है, कि क्या ख्याल है, ठीक है। तो अपने बच्चे के लिए एक पूछे कि क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी, क्या है, उसकी पूरी आज़ादी रहेगी। तो उसकी क्या थी कि जेंटलमैन बने, और मैं उसकी पूरी आज़ादी दूंगी, जेंटलमैन बनने के लिए उसको पूरी आज़ादी करूँगी, जो उसको मैंने जैसे मैंने उसे बन सकता है जेंटलमैन, ठीक है। तो सेन साहब इस उत्तर को शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठे कर रह गए, क्या, प्रच्छन्न मतलब होता है छिपा हुआ या गुप्त अप्रकट, यानी जो प्रकट ना हो, सक्षम हुआ, मतलब कि ये मतलब कि उसको छुपा के रख दिए, ठीक है, क्या क्या छुपा हुआ रह गया और उसको प्रकट नहीं किए, ठीक है। ऐठ कर रह गए, ऐठ कर मतलब वहीं पे रह गए चुपचाप, ठीक है। अब देखिए, तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। देखिए अब क्या होता है, तभी बाहर शोरगुल हुआ, आवाज़ होने लगा, तो सेन साहब क्या उठने लगे। तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की, यानी जाने के लिए बोला कि अब हम भी निकलते हैं, हो गया बातचीत, हो गया टाइम हो गया, अब हम भी थोड़ा निकलते हैं। और तभी उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था, क्या, सेन साहब जो औरत से उलझ, सोफर मतलब बताए थे क्या होता है, सोफर मतलब ड्राइवर, क्या होता है ड्राइवर, तो क्या एक औरत से क्या कर रही थी, उलझ रहा था, ठीक है। उलझ मतलब उसे उलझ रहा था, मतलब कि उसे कुछ बातचीत कर रहा था, क्या वो कुछ बोल रही होगी, ये कुछ बोल रहा है, उलझ मतलब लड़ाई वड़ाई कर रहा, उन्हें बहस कर रहा होगा, उलझ रहा था, ठीक है। तो औरत के पास एक साथ छः क्या था, 6 साल का बच्चा खड़ा था, क्या था, एक साथ 6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा क्या बोला, कार के सोफर की ओर झपटता था, क्या, कार बार बार क्या सोफर की ओर झपट रहा था, यानी जो बच्चा था वो बार बार क्या सोफर की ओर झपट रहा था, मैंने सोफर की ओर झपट रहा था मतलब सोफर की ओर जा रहा था, सोफर मतलब ड्राइवर की ओर जा रहा था, ठीक है। तो सेन साहब लो देखकर औरत सहम गई, क्या होगी, सहम गई मतलब कि चुप हो गई, मतलब कि सहम गई मतलब कि देखी कि सेन साहब तो चुपचाप हो गई, और सहम होते पर ही रुक गई या शांत हो गई, ठीक है। तो सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ, क्या, अदब अदब मतलब होता है शिष्टा या सभ्यता, यानी शिष्टाचार के साथ, अदब के साथ यानी शिष्टाचार के साथ कहा कि देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, मदन गाड़ी को क्या कर रहा था, छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती तो मैंने मना किया था, तो मना किया तो लगा, ठीक है, यानी लगा मतलब कि जब हम मना किए, वो गाड़ी को छू रहा था और गंदी हो जाती तो हमने मना किया तो उसको लगा, मतलब उसको चिढ़ हुआ होगा, उसको बुरा लगा होगा, तो यही बोला कि लगा कहने कि जा जा, उन्हें क्या क्या लगा कहने कि जा जा, तो मैंने इसे पकड़कर अलग कर दिया, उसे पकड़कर क्या किया, अलग कर दिया, तो मैंने कहा जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर यानी पकड़कर उसको अलग कर दिया, गाड़ी से मतलब अलग हटा दिया, ठीक है, कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा, कौन मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खम मतलब कि उसको माँ भी आकर मुझे उलझ रही है, खमा कर क्या करे, उलझ रही है, ठीक है। तो देखिए, यानी उसको लड़का को दूर किया तो लड़का क्या मारने दौड़ा, तो उसके ऊपर से फिर उसकी माँ भी आई तो हम ही पर आकर उलझने लगी, हम ही से बहस करने लगी, ठीक है। तो मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, क्या, मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के जो सेन साहब के जो होते थे, सेन साहब के जो सटे होते का देखकर, जो होते हुए देखकर चुप रह गई, मतलब जो सेन साहब थे वो सटे हुए थे, मतलब कि देखे कि सटे होकर चुप रहे, एकदम चुपचाप सटक हो गई, ठीक है, और चुपचाप रह गई सेन साहब को देखकर, लेकिन कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोली नहीं क्योंकि सेन साहब थे। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ मदन की ले जाओ और देखना वह फिर से ऐसी हरकत ना करे, ठीक है, ठीक है। वो क्या बोली कि मदन की माँ मदन को ले जाओ और देखो फिर से ऐसी हरकत ना करे, लेकिन क्या बोली, बहुत कठोरता के साथ बोली, ठीक है, क्या, बहुत कठोरता, मतलब कि बहुत वो आवाज़ में वो गुस्सा जैसे होता है, बोलता है देखने बोलने का तरीका, उस तरीका से उन्होंने बोला, ठीक है।
इस प्रकार से हम लोग आज इतना ही कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मदन यानी कि मदन यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कितना तक होता है। इसमें इतना ही तक। कहानी पढ़ने में मज़ा आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं, लाइव में मज़ा लेना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ सब शेयर कीजिए और सब दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर आएँ। ठीक है, और इसके सभी सब्जेक्ट का सेट भी चलेगा, टेंशन मत लीजिए, बस आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप यदि मेरे व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको जोड़ देंगे। कुछ देर होगा लेकिन जुड़ जाइएगा। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है 62 018 84 735। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर हाई कर दीजिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, अब इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसी तरीके से आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लाते रहेंगे। आप बस सपोर्ट करते रहिए, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।